हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्केड वे में। दोस्तों आज का जो चैप्टर हमारा वो है पृथ्वी के स्थल मंडल का पृथ्वी का भूगर्भ की इतिहास। भौतिक भूगोल में होते हैं स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। आज का जो अपना चैप्टर है वो है स्थल मंडल। स्थल मंडल का जो मेन चैप्टर है वो है पृथ्वी का भूगर्भ की इतिहास, यानी कि पृथ्वी में वनस्पति जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, समुद्रों का विस्तार कैसे हुआ, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, मानव की उत्पत्ति कब हुई, यानी कि तमाम जो वनस्पति और जीवों की जो उत्पत्ति उनका जो काल था उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज का तो चैप्टर थोड़ा डीपली है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम समझेंगे भारत में हिमालय पर्वत का निर्माण कब हुआ, विंध्याचल पर्वत का निर्माण कब हुआ, अरावली पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ। तो तमाम जो जानकारियाँ हैं वो इस चैप्टर के माध्यम से आपको पूरी करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा डीपली है, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत डीपली आते हैं, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। स्थल मंडल का जो चैप्टर है वो है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, यानी कि पृथ्वी पे जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन से काल में कौन से जीव की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी पे मानव सभ्यता कब हुई, सारी चीज़ें इसमें मिलेगी आपको। ठीक है, पृथ्वी की आयु हमने पढ़ा होगा, सूर्य की आयु कितनी थी, 5 अरब, यानी कि सूर्य की आयु कितनी थी, 5 अरब, यानी कि 5 अरब साल पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। यानी कि सूर्य की उत्पत्ति के बाद में ही किसका निर्माण हुआ था, सूर्य के बाद में पृथ्वी का। तो पृथ्वी की जो आयु है वो है 4.6 अरब साल। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की आयु है 4.6 अरब साल। ठीक है, इसमें दो आयु है, इसकी दो आयु ऐसे है, जो 4.6 अरब जो है वो रेडियो कार्बन विधि से किसकी जांच की गई थी, जो चंद्रमा से लाए गए अवशेष, यानी कि चंद्रमा जो चट्टानें लाई गई थी, चंद्रमा से जो चट्टानों के टुकड़े लाए गए थे उनसे, प्लस उल्कापिंडों से जो भी चट्टानों के कण या चंद्रमा से लाए गए चट्टानों के कण से रेडियोधर्मिता के आधार पर पता किया गया, तो वो आयु कितनी निकली थी, 4.6 अरब, यानी कि लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, दूसरी आयु है वो है पृथ्वी की द्वारा चट्टान, यानी पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों की जगह रेडियो सक्रियता पदार्थों से यानी कि कार्बन डेटिंग से पता किया गया, तो वो थी 3.9 अरब साल। यानी कि पृथ्वी की आयु का दो आंकड़े हैं, 4.6 अरब और एक है 3.9 अरब। 3.9 अरब है वो पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों का अध्ययन किया गया रेडियो सक्रिय पदार्थों से या रेडियो कार्बन विधि से, तो वो है 3.9 वर्ष, और 4.6 अरब वर्ष है वो है चंद्रमा और उल्कापिंडों की जो चट्टानों से अध्ययन किया गया। ठीक है दोस्तों, कास्ते द बफन, दूसरा जो पॉइंट है वो है कास्ते द बफन। कास्ते द बफन एक वैज्ञानिक का नाम है, कास्ते द बफन एक वैज्ञानिक का नाम है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ठीक है दोस्तों, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। इन्होंने पृथ्वी की आयु का सर्वप्रथम, या यूं कहें पृथ्वी की जो भूगर्भिक इतिहास था उसकी सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी, कास्ते द बफन। आपको इसका नाम याद करना पड़ेगा, मोस्ट है ये, कास्ते द बफन। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है पृथ्वी की आयु को कितने वर्षों में बांटा गया है, यानी कि कौन कौन से, जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने, एक महीने में 30 दिन होते हैं, इसी चक्कर से इसको कल्पों में बांट दिया गया। कल्प यानी एरा, कल्प को एरा कहा जाता है, यानी कि आप इस चीज़ को ऐसे समझेंगे कि पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। इसको टुकड़ों में बांटेंगे, क्यों बांटेंगे, क्योंकि कौन से काल में कौन सा मतलब उत्पत्ति हुई, कौन सी वनस्पति की उत्पत्ति हुई, समुद्र का निर्माण कैसे हुआ, पहाड़ों का निर्माण कैसे हुआ, क्लियर। तो इसीलिए इसको 5 कल्पों में बांटा गया। कल्पों की संख्या कितनी है, 5। ठीक है दोस्तों, 5 कल्प कौन कौन से मैंने यहाँ पे लिख दिए, आप नोटिस बोर्ड पे देख लेना। पेलेओजोइक काल, इसको आद्यकाल बोलते हैं। पेलेओजोइक यानी पुराजीवी महाकल्प, मेसोजोइक मध्यजीवी कल्प, और सेनोजोइक नवजीवी महाकल्प, और नियोजोइक नूतन महाकल्प, यानी कि जो है वो है मोस्ट 5 कल्पों में इसको बांट दिया गया है। अब युग, अब जैसे होता है ना, साल को महीनों में बांट दिया गया है और महीनों को दिन में बांट दिया गया है, ठीक है, वैसे ही एक कल्प को युगों में बांट दिया गया है, यानी एक कल्प के अंदर कितने युग है ऐसे। ठीक है, तो कुल युगों की संख्या है 4। क्यों है आपको बताऊंगा, क्योंकि जो प्री पेलेओजोइक आदि कल्पनी, इसको युग की संख्या नहीं दी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी
युग की इसका जो संज्ञा है, युग की संख्या इसको नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है अभी मैं आपको चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। शक, अब युगों को शकों में बांट दिया गया है। देखो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने से अध्ययन में सरलता आती है और इसी वजह से इसको शकों में बांट दिया गया। शक का मतलब होता है, हालांकि ये अवधि, कल्पों की अवधि करोड़ों में है, 10 करोड़ वर्षों की अवधि है ये, तो ये भी कम से कम 10-10, 20-20 लाख या 1-1, 2-2 करोड़ की अवधियां हैं ये अवधियां हैं। जैसे हमने पहले सुना होगा युग बीत गए, कहीं भी या इस बात को तो युग बीत गए। युग का मतलब बहुत बड़ा काल होता है। युग का मतलब कह सकते हो आप कम से कम 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ साल की जो अवधि होती है उसको युग कहते हैं। अब समझेंगे कितने करोड़ वर्षों में कितना युग, कल्प क्या होता है, आगे समझेंगे, ठीक है दोस्तों। जो ये पांच कल्पों की हम बात कर रहे हैं वो है, आप इसको आराम से नोट कर लेना। 5 कल्प कौन कौन से? आद्य कल्प, पुराजीवी, महाकल्प, मध्यजीवी, नवजीवी और नूतन, ठीक है। आपने ये वर्ड हो सकता है पहले नहीं सुना हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन बनेंगे आपको शक, जो पीरियड बोला जाता है उसको, उससे बनेंगे, ठीक है। अब बात आती है 6.5 अरब, ठीक है, 4.6 अरब वर्ष पहले से आद्य कल्प यानी कि 6.5 अरब साल पहले पृथ्वी का उत्पत्ति हो गई थी। लेकिन हमको जो भूगर्भीय इतिहास से पता चला है या नॉलेज में है, हम अध्ययन कर पाए, वो 80 करोड़ साल पहले से ही अध्ययन कर पाए हैं। यानी कि वर्तमान से 80 करोड़ वर्ष पहले से ही अध्ययन कर पाए। 80 करोड़ साल पहले से लेके और 4.6 अरब साल के बीच का कोई भी अध्ययन नहीं कर पाए। उस समय क्या था, पृथ्वी आग का गोला थी या कह सकते हैं पृथ्वी क्या थी उस समय, उसके बारे में कोई वैज्ञानिकों ने अभी तक जानकारी नहीं जुटाई है, ठीक है। यानी कि जो भी जानकारी है, ये कल्प की जानकारी है, वो 80 करोड़ वर्ष पहले से ही जानकारी जुटाई गई है। और 80 करोड़ साल पहले से लेकर वर्तमान 21वीं सदी तक का पूरा इतिहास है, वो कितने कल्पों में बट गया? 5 कल्पों में। हम उसी का अध्ययन करेंगे आज कि जो 80 करोड़ साल पहले से लेकर वर्तमान 21वीं सदी तक कितने कल्पों में कौन सी अवधि में किस जानवर की, कौन सी अवधि में कौन सी वनस्पति की, कौन सी अवधि में कौन से पहाड़ों का निर्माण हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। यानी कि आज का जो हमारा अध्ययन चैप्टर है वो 80 करोड़ साल पहले से लेकर वर्तमान तक का है, ठीक है। 4.6 अरब से लेकर 80 करोड़ साल के बीच की जो अवधि है उसके बारे में वैज्ञानिकों ने कोई भी जानकारी, या यूँ कहीं इतिहासकारों ने कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाई, क्योंकि उस टाइम पे जानकारी जुटा पाना थोड़ा सा असंभव है, ठीक है दोस्तों। तो पहला है, हम इसकी चर्चा करेंगे, वो है आद्य कल्प, इसको बोलते हैं प्रीपेलोजोइक कल्प, ठीक है दोस्तों। तो आद्य कल्प, मैंने कहा था ना, आद्य कल्प की जो अवधि वो है 80 करोड़ से 60 करोड़ के बीच में, 80 करोड़ से 60 करोड़ वर्ष के बीच में, क्लियर। यानी कि 80 करोड़ से 4.6 अरब के बीच में कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाया है। तो जो आद्य कल्प है वो है 80 से लेके 60, यानी इसकी अवधि है कितनी है? 20 करोड़ वर्ष, ठीक है दोस्तों। इसकी अवधि कितनी हुई आद्य कल्प की? 20 करोड़ वर्ष, यानी कि पहले की कितनी अवधि हुई? 20 करोड़ वर्ष, ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब इसको शकों में, यानी कि इसके अंदर 2 शक है, यानी कि इसके अंदर 2 शकों में बांट दिया गया आद्य कल्प को 10-10 करोड़ के, ठीक है। 10-10 करोड़ का जो पहला जो शक है वो कौन सा? आर्कियन, ये 80 करोड़ से 70 करोड़ साल, यानी इसका जो उम्र है वो है 10 करोड़, ठीक है। जो इसकी अवधि है आर्कियन युग की वो है 10 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि आर्कियन युग से ही पृथ्वी पे हलचल, या पृथ्वी पे यूँ कहें समुद्र का हलचल, या फिर यूँ कहें यहीं से ही हमारे जो वैज्ञानिक है यहीं से ही नमूने एकत्रित करके इसी काल से पहले खोज नहीं पाए। सबसे पहले जो खोजे गए थे वो आर्कियन काल के ही थे, ठीक है। 80 करोड़ साल से के बाद में 17 करोड़, 10 करोड़ की अवधि, 10 करोड़ की अवधि के बाद में की जो चैप्टर वो आर्कियन कल्प, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है? जीवाश्मों का अभाव। जीवाश्मों का अभाव इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उस टाइम पे ना तो वनस्पति थी ना जीव थे, तो जीवाश्मों का अभाव तो वैसे ही रहेगा, क्लियर। इसमें ग्रेनाइट व निस जो चट्टानों का निर्माण हो चुका था पृथ्वी के भूगर्भ में, सोना व लोहा, पृथ्वी के भूगर्भ में सोना व लोहा धातुओं का विकास हो चुका था, क्लियर। अब दूसरी आती है आद्य कल्प के अंदर प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा चर्चित वर्ड है ये प्री कैम्ब्रियन काल। इसके अंदर पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा विकास होने लग गया था प्री कैम्ब्रियन काल में। ये अवधि होती है 10 करोड़ साल की, यानी कि 70 से 60 करोड़ के बीच में 10 करोड़ वर्ष की अवधि रहती है। इसमें क्या होता है? बिना रीढ़ वाले जीवों का उद्भव।
इसमें क्या होता है, सबसे पहले बिना रीढ़ वाले जीव यानी यूँ कहीं छोटे छोटे कीटाणु या छोटे छोटे वायरस की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ होती है, समुद्र में। ठीक है दोस्तों, ये अभी तक जितना भी निर्माण जीवों की उत्पत्ति हो रही है वो समुद्रों में हो रही है, क्योंकि स्थल में जो भी स्थल खंड है पृथ्वी के वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी ना जीव ना वनस्पति कुछ भी नहीं था उस काल में, यानी कि 70 करोड़ से 60 करोड़ वर्षों के बीच में। बिना रीढ़ वाले जीव यानी कि छोटे छोटे कीटाणु या वायरस कह सकते हैं वो वहाँ पे उत्पन्न होने लगे थे। कहाँ पे, समुद्र में। क्लियर, समुद्र गर्म था उस टाइम पे, समुद्र का पानी इतना गर्म था, यानी खोलता हुआ पानी की इतना था, समुद्र बहुत गर्म थे। तो समुद्र गर्म होने की वजह से अभी तक समुद्रों में जो उनका तापमान सहन करने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई थी, और वो जीव कौन थे, बिना रीढ़ वाले जीव। क्लियर, स्थल भाग जीव रहित, मैंने कहा था ना स्थल भाग में मतलब ना कोई वनस्पति ना कोई फंक्स कुछ भी नहीं था। स्थल भाग जो धरातल था पृथ्वी का वो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। ठीक है, अरावली पर्वत का निर्माण, राजस्थान में, भारत के राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। ये कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया गया है, राजस्थान के एग्जाम में, आरपीएससी में, या यूँ गए कई बार मोस्टली जैसे रेलवे के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ था, तो वो था प्री कैम्ब्रियन काल, इसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन काल। क्लियर दोस्तों, अब बात आती है पुराजीवी महाकल्प की। ठीक है, जो आदि कल्प होता है वो 80 से 60 करोड़, तो हमने पढ़ लिया 80 से 20 करोड़ की अवधि के बारे में, जो पृथ्वी में जितने भी जीवों और वनस्पतियों की जो उत्पत्ति हुई वो हमने जाना। अभी तक सिर्फ बिना रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हुई थी, वो भी मात्र समुद्रों में। क्लियर, अब बात आती है दूसरा कौन सा था जो अपना कल्प हुआ था, पेलेजोइक यानी पुराजीवी महाकल्प। ये बहुत बड़ी अवधि होती है। ये पुराजीवी महाकल्प था वो था 60 करोड़ साल से 27 करोड़ के बीच में। आप इसको ये कितने हो गया, 33 करोड़ वर्षों का जो काल था उसी का अध्ययन है पुराजीवी महाकल्प। क्लियर, इसमें 6 शक होते हैं। कितने शक होते हैं, 6 शक। अब बात आती है, मैंने कहा था ना युग का निर्माण होता है पुराजीवी महाकल्प से, यानी कि 60 करोड़ साल से जो बीत गए, 60 करोड़ साल पहले से, और 27 करोड़ साल की अवधि को पहला युग कहा जाता है। यानी 33 करोड़ वर्ष का जो समय था उसको पहला युग का नाम दे दिया गया है, यानी कि पुराजीवी महाकल्प को पहला युग का नाम दे दिया गया है। और आद्य कल्प है या प्रीपेलेजोइक काल है, उसको युग का नाम या युग की संख्या नहीं दी गई है। ठीक है दोस्तों, पहला युग कब से स्टार्ट होता है, पुराजीवी महाकल्प से। अवधि क्या होती है, 60 करोड़ से 27 करोड़ वर्ष के बीच में 33 करोड़ की अवधि, 33 करोड़ वर्ष। क्लियर, तो पहला शक, यानी कि महीनों को, साल में महीने को बांटते हैं, इसी तरह हमने इसको बांट दिया गया समझने की आसानी से। तो ये कैम्ब्रियन काल, देखो ये शकों की अवधि बढ़ती जाती है, या प्री कैम्ब्रियन काल यानी कैम्ब्रियन काल का पूर्व समय। अब आ जाता है कैम्ब्रियन काल। ठीक है, यहाँ 60 साल तक हमने अध्ययन किया। अब ये बात आती है 60 से 50 करोड़ साल, यानी 10 करोड़ वर्ष की अवधि थी ये, 10 करोड़ वर्ष की अवधि थी। तो ये अवधि क्या कहलाती, कैम्ब्रियन काल। इसकी अवधि थी 60 करोड़ से 50 करोड़ के बीच की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या विकास होता है, पृथ्वी पे क्या विकास होता है हम उसको समझेंगे। स्थल भागों पर समुद्र का फैलना, यानी कि जो समुद्र था वो स्थल भागों पे अतिक्रमण कर लेता है, या यूँ कहें समुद्र की जो लहरें इतनी खतरनाक थी, या समुद्र का पानी इतना बढ़ गया था कि स्थल भागों में वो फैल चुका था। क्लियर, यानी कि पृथ्वी पे समुद्र ज़्यादा था और स्थल भाग कम था। ये काल ऐसा था कि पूरी पृथ्वी पे समुद्र था और स्थल भाग बहुत कम था। ठीक है, अवसादी सेलों का निर्माण, देखो यहाँ पे क्या था, जीवाश्मों का अभाव। अब धीरे धीरे अवसादी सेलों का निर्माण होने लग गया पृथ्वी के धरातल में, लावा ठंडा होने लग गया, पहले आका गोला था। क्लियर, विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण, भारत में विंध्याचल पर्वतमाला है, उसी विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ था, कैम्ब्रियन काल में। सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ था, कैम्ब्रियन काल में। उसकी अवधि थी 60 करोड़ से 50 करोड़ वर्ष के बीच में। ठीक है, सर्वप्रथम जीवों के साथ में वनस्पति का जन्म। ठीक है, सबसे पहले आज के 60 करोड़ साल पहले, क्लियर, आज के 50 करोड़ साल पहले समुद्र में, अभी बात कर रहे हैं समुद्र में, स्थल खंडों पे कोई भी जीव कोई भी वनस्पति उत्पन्न नहीं हुई थी। सर्वप्रथम जीवों वनस्पतियों का जन्म, छोटे छोटे जीव तो समुद्र में पहले से ही थे, इसमें भी आद्यकल्प में, और इसके बाद में समुद्र में वनस्पतियों, यानी यूँ कहें हम
हल्के फुल्के फंगस समुद्र में, जो समुद्र की तैली थी पेंदा था उसको बोलते हैं, तो वहाँ पे हल्के फुल्की छोटे छोटे वनस्पति का उद्भव होने लग गया था। ठीक है, सबसे पहले कैम्ब्रियन काल में। समुद्री शैवालों का जन्म, देखो मैंने कहा था ना इसमें एक एक चीज़ का अध्ययन होगा। कौन सी चीज़, जैसे मेंढक कह सकते हैं, कुत्ता कह सकते हैं, हाथी कौन से काल में किसका जन्म होता है, मनुष्य का जन्म कब होता है, बंदर का जन्म कब होता है, पूरी डिटेल आपको इस चैप्टर में मिलेगी, स्थलखंड का जो पृथ्वी का भूगर्भ इतिहास के चैप्टर में। ठीक है, समुद्री शैवालों का जन्म सबसे पहले कब होता है, कैम्ब्रियन काल में। तो कैम्ब्रियन काल खत्म हो जाता है 50 करोड़ साल की अवधि तक। अब बात आती है आर्कोडोविशियन काल, 50 करोड़ से 44 करोड़, यानी कि ये अवधि बहुत कम है, ये 6 करोड़ वर्ष तक ही रहता है ये काल, 6 करोड़ वर्ष तक ये काल रहता है, इसको बोलते हैं आर्डोविशियन काल। उत्तरी अमेरिका समुद्र में डूब गया, यानी कि उत्तरी अमेरिका की जो भी वर्तमान में उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है, वो मैंने कहा था ना कैम्ब्रियन काल में समुद्रों का विस्तार होता है, तो समुद्रों का विस्तार इतना हो चुका था कि उत्तरी अमेरिका समुद्र में डूब चुका था, यानी कि जो भी वर्तमान उत्तरी अमेरिका उस टाइम पे वहाँ पे समुद्र था। क्लियर। समुद्र में रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति, देखो अभी तक जो समुद्र में जीव थे वो बिल्कुल ऐसे कीटाणु थे, अब रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति, यानी कि वो रेंगने चलने लग गए थे, वो जीव चलने लग गए थे। जैसे छोटे छोटे आपको कह सकते हैं वो लटे होती है या कीटाणु होते हैं, वो रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, समुद्र में। अभी तक स्थलभागों में कोई भी जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। स्थलभाग जीवहीन था, यानी कि जो धरातल था पृथ्वी का वह अभी भी बिल्कुल जीव या वनस्पति विहीन था, यहाँ पे अभी भी स्थल बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। कब तक, 44 करोड़ साल पहले। क्लियर, अभी तक कुछ भी नहीं था, 44 करोड़ साल पहले पृथ्वी पे कुछ भी नहीं था। अब बात आती है 44 करोड़ से 40 करोड़, ये अवधि होती है 4 करोड़ की, 4 करोड़ वर्ष तक ये अवधि रहती है। इसका नाम दिया गया है सेल्यूरिक, सेल्यूरिक नहीं है सेल्यूरियन, इसका नाम है सेल्यूरियन। ठीक है दोस्तों, सेल्यूरियन, सेल्यूरियन। थोड़ा डीपली चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है। आजकल के एग्जामों का थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर। सिल्यूरियन काल वो होता है 4 करोड़ की अवधि होती है, 4 करोड़ वर्षों की, 44 करोड़ से 40 करोड़ की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अपलेशियन पर्वत का निर्माण अमेरिका में, अमेरिका के अपलेशियन पर्वत का निर्माण इसी काल में होता है, सिल्यूरियन काल में। ठीक है, सर्वप्रथम रीढ़ वाले जीवों का प्रादुर्भाव, समुद्र में क्या होता है, अभी तक ये रीढ़ वाले जंतु समुद्र में ही हो रहे हैं, अभी तक स्थलभाग में कुछ भी नहीं हो रहा। सर्वप्रथम रीढ़ वाले जीवों का प्रादुर्भाव, यानी कि अभी तक बिना रीढ़ वाले जीव थे समुद्र में। अब क्या होता है, सर्वप्रथम इसी काल में रीढ़ वाले जीवों का प्रादुर्भाव होता है और इसी काल में मछलियों की उत्पत्ति होती है। देखो मानव का भी तो, मनुष्य का भी तो कोई अता पता नहीं है, पृथ्वी पे अभी तक मनुष्य की उत्पत्ति हुई नहीं, उससे पहले मछलियों की उत्पत्ति हो चुकी है। यानी कि मछलियों की जो उम्र है वो कितनी है, 44 करोड़ साल पहले ही मछलियों की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो इसी काल में मछलियों की उत्पत्ति हुई थी। कब हुई थी, सिल्यूरियन काल में, 44 से 40 करोड़ की बीच की अवधि में। उपनाम हमने पढ़ा, इसमें रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति होती है, मछलियों की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, रीढ़ वाले जीवों का काल, रीढ़ वाले जीवों का काल, यानी कि इस काल में रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हो गई थी। क्लियर। स्थल भागों पर सर्वप्रथम पौधे, देखो सर्वप्रथम स्थल भागों पे, यानी कि जो पृथ्वी के स्थलखंड थे वहाँ पे पौधों का निर्माण हो गया था, यानी हल्के फुल्के छोटे छोटे पौधे या छोटी छोटी झाड़ियाँ भी नहीं कह सकते, झाड़ियों से भी छोटे हल्के फुल्के पौधों की उत्पत्ति होने लग गई थी सबसे पहले सिल्यूरियन काल में। ठीक है, अब जब मान लो पृथ्वी पे समुद्र के बाहर अगर वनस्पति का निर्माण होता है, तो अब धीरे धीरे पृथ्वी पे क्या होता है, जीवों की उत्पत्ति भी होगी, और ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज का चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हमने पढ़ा प्रीपेलोजिक और पेलोजिक पुराजीविकल्प। अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम तीनों कल्प में, इसमें कौन से कल्प में हाथी, कौन से कल्प में घोड़े, कौन से समय में मनुष्य की उत्पत्ति होती है,
तो दोस्तों अगर हमारा चैप्टर आपको समझ में आया, पसंद आया वीडियो, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।